देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, तो कल एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने खड़े हुए तो कई लोग जाने लगे। इस तरह की भी बात होने लगी और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज भी हुए। और नाराज होना स्वाभाविक भी है। 80 साल के नेता हैं, बहुत अनुभवी तजुर्बेकार नेता हैं, और उनके भाषण में अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा हो तो ये किसी भी नेता के साथ हो, ये बात अच्छी तो नहीं कही जा सकती। सवाल ये उठता है कि अगर आप बिहार के मन और मिजाज को टटोलेंगे तो कोई भी नेता पहुंचता है तो भीड़ अच्छी खासी होती है। और इस बात को आप जान लीजिए, अगर आप देखेंगे दिल्ली में 500 लोग सुनने को खड़े नहीं होते, बिहार में आप जाएंगे तो एक मामूली से नेता के लिए भी 1000-2000 लोग खड़े हो जाते हैं और उनको सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार में लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे, और इसकी परीक्षा इस बार जोरदार तरीके से होगी। क्या कांग्रेस रिवाइवल स्टेज में है क्या, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक बिहार में कांग्रेस को आरजेडी पर आश्रित पार्टी माना जाता है। कहा जाता है कि कांग्रेस के पास अपना कोई आधार वोट बैंक नहीं है, कोई जाति नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पर क्या इस बार ऐसी कुछ जातियां हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक बनेंगी? उसमें कहा जा रहा है कि राजेश राम जिस बिरादरी से हैं वो जाति तो कांग्रेस को वोट करेगी, वो जाति आरजेडी को भी वोट करती रही है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कांग्रेस के प्लेटर में कौन सी जातियां आती हैं। अब बात रही मुसलमानों को लेकर के, तो मुसलमान के लिए स्टेक होल्डर्स कई हैं। यहां आरजेडी कहती है कि मुसलमान हमारे वोटर्स हैं, कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मुसलमान हमारे वोटर्स हैं, और एआईएमआईएम भी है, वो कहती है मुस्लिम्स हमारे वोटर्स हैं, और इधर जन स्वराज पार्टी को भी लग रहा है कि हम मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे तो वोट हमारे पक्ष में भी आएगा। और कुछ प्रतिशत आप कह लीजिए जेडीयू को भी भरोसा है कि वो हमें वोट करेंगे। और जहां तक आपको पता होगा कि गुलाम रसूल बलियाबी लगातार सीमांचल में डटे हुए हैं, घूम घूम करके कह रहे हैं कि नीतीश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे कब्रगाह की घेराबंदी नीतीश ने कैसे की है, तुम्हारे मदरसा के शिक्षकों का मानदेय कैसे नीतीश कुमार ने तय किया है, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया है, तुम अगर नीतीश के नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते। और इस काम में गुलाम रसूल बलियाबी भी उतरे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव का परिणाम तो चुनाव के बाद ही आता है,